दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज़ नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इंग्लिश में एक फ्रेज है कि प्रोमिसेस आर फ्री बट कीपिंग देम इज कॉस्टली। और आज मुफ्त की रेवड़ियों पर हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे चर्चे का इस डिस्कशन का मुद्दा है मुफ्त की रेवड़ियां, क्योंकि आज मुफ्त की रेवड़ियों पर फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। मोहित मेरे सहयोगी भी इस डिस्कशन में आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे। मोहित, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सबसे पहले दोस्तों को बता देते हैं, दर्शकों को बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर मुफ्त की रेवड़ियों पर क्या कुछ कहा है। तो आपको सबसे पहले बता देता हूं कि मामला क्या है। मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां यानी जिस तरह से पिछले कुछ समय में मुफ्त की रेवड़ियों फ्रीबीज का जिक्र होते आया है और लोगों को तमाम ऐसे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाएं हो गई, मुफ्त पैसा, मुफ्त खाना, ये जो दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग कहीं ना कहीं काम करने से भाग रहे हैं। मुफ्त पैसा और मुफ्त खाना मिलने से लोग कहीं ना कहीं निकम्मे बनते जा रहे हैं। तो सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाए, मेन स्ट्रीम में लाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इतनी बड़ी टिप्पणी की है और हमने देखा भी कि दिल्ली चुनाव भी हाल ही में संपन्न हुए हैं, इसमें फ्रीबीज का मुद्दा कितना गरमाया हुआ था। और अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो बीजेपी ने तमाम वादे भी किए हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से जितने भी फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियां, ऐसी तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही थी वो आगे भी जारी रहेंगी और हम अपने तरफ से भी और ऐसी योजनाएं लाएंगे। तो मोहित, ये कितना बड़ा टफ सिचुएशन हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि हम अभी आंकड़े भी दर्शकों के सामने पेश करेंगे कि दिल्ली पर कर्ज का बोझ कितना बढ़ गया है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश की, पूरे देश की जीडीपी की आप जिक्र कर लें, 2018-19 में जहां देश में हम देख सकते हैं कि 93 लाख करोड़ का कर्ज था देश के ऊपर, आज वो 2024 में डबल होकर, दुगना होकर 185 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। और इन तमाम आप देख लें, मैन्युफैक्चरिंग में जहां देश 2014 में आगे था, 15% जो योगदान था लोगों का मैन्युफैक्चरिंग में था, वो घटकर अब 12% हो गया है 2024 में। मोहित, इसे कैसे देखते हैं? तमाम राज्यों पर कितना बोझ बढ़ते जा रहा है ये मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर, ये कल्चर कितना भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं नुकसानदेह है देश के लिए? देखिए, अगर इस नुकसान और फ़ायदे की बात की जाए तो शुरुआत आखिर कहाँ से होती है, क्योंकि अगर हम देखें फ्रीबीज़, जो अभी फ़िलहाल नाम दिया गया है फ्रीबीज़, लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इनको कहा जाता था डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स, कि बिल्कुल आप सीधे लाभार्थी के सीधे खाते तक आप जो है आप उनको डोर स्टेप पर सारी सुविधाएं जो है, तो जो तमाम स्वास्थ्य से लेकर तमाम जो सरकारी सुविधाएं होती थी, चाहे आप दिल्ली की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें। और ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं अभी आप फ्रीबीज़ की तरीके से देख रहे हैं। कई सारी तमाम योजनाएं समाज कल्याण के लिए जो है सरकारें चलाती हैं, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, हॉस्पिटल खोलने हो, लोगों के इलाज के लिए पैसे खर्च करने हो, या फिर शिक्षा पर लोगों को डायरेक्ट स्कॉलरशिप छात्रों को उनके डायरेक्ट खातों में दी जाती है। तो वहाँ पर फ्रीबीज़ वाला टर्म यूज़ नहीं होता। लेकिन जब बात आ जाती है कि जब बजट के बाहर चीज़ें जाने लगती हैं, तब ये चीज़ कही जाने लगती है कि आखिर फ्रीबीज़ का मुद्दा बड़ा होने लगता है। और फिलहाल की स्थिति में हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर अब जो मुद्दे हैं, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, अब वो बदल चुकी हैं फ्रीबीज़ के नाम पर। और उन पर फ्रीबीज़ का जब टैग लगता है तो फ्रीबीज़ के टैग लगने के साथ सवाल खड़ा होता है कि क्या मुफ्त की रेवड़ी, जो एक शब्द आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कि क्या मुफ्त की रेवड़ी दी जानी चाहिए, कितना उनसे लाभ है, किन लोगों को लाभ है, या फिर सरकार को कितना नुकसान है, या फिर देश की आर्थिक प्रगति पे कितना नुकसान है। हम अगर आंकड़ों की बात करें, दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, क्योंकि ये जो चुनाव था, लगातार आम आदमी पार्टी अपनी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी और उनको उनकी सेवा कर रही थी। लेकिन उन्हीं तमाम वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कई सारी चीज़ें ऐड करने की बात कही, जिसके बाद जो है लगभग 3 दशक के सूखे के बाद दिल्ली में वापसी होती है भारतीय जनता पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी ने, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये जो है एक योजना के तहत महिलाओं को देने के लिए की बात की थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसको भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपये देने की बात करती है। लेकिन अगर हम दिल्ली का बजट देखें तो यहाँ पर लगभग 76,000 करोड़ का दिल्ली का टोटल बजट है। लेकिन इस 76,000 करोड़ में भी 66% आपका पेंशन और जो वेतन देने सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन देने में चला जाता है। तो बचा कुचा थोड़ा सा कुछ अमाउंट बचता है, और उसमें भी जो आपके टैक्सेस आते हैं, जो आपकी आय है सरकार की, उसमें भी इस साल गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में अब अगर बात की जाए तो 25 जो 100 रुपये महिलाओं को देने की बात कही गई है, तो अगर एक साल का ये जो आंकड़ा निकाला जाता है कि दिल्ली में जो तमाम महिलाएं हैं उनको हर महीने 2500 रुपये अगर दिए जाएंगे, तो एक साल का जो बजट बैठेगा वो लगभग 11,500 करोड़ के करीब बैठेगा। तो ये इतना बड़ा अमाउंट है कि
ये आपके बजट में आ ही नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने वादा किया है यमुना सफाई का किया है, आपने दिल्ली को साफ करने का वादा किया है, आपने दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने का वादा किया है। तो ये चुनौतियां हैं कि आप अगर इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी स्कीम की घोषणा कर देंगे तो इनको कैसे आप पार पाएंगे। तो ऐसे में चुनौती यही है कि अगर ये जो घोषणाएं की गई हैं इनमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए की और ज़रूरत होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे स्टेप लेगी, कैसे उन योजनाओं को, कैसे अपने वादों को ग्राउंड तक, लोगों तक पहुंचाएगी, क्योंकि यही चुनौती जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में भी जो 2024 में तीर्थ वाली योजना थी जिसमें बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जाती थी, उसमें बजट की कमी के कारण उसको फिलहाल बंद किया गया है, जो कि सूत्रों से जानकारी मिली गई। इसी तरीके से कई जो अन्य योजनाएं हैं, चाहे वो थाली योजना हो, तो उसमें भी बजट की कमी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र और तमाम जो सरकारें, हिमाचल में देख लीजिए आप कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको वेतन देने में कठिनाई हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन फ्रीबीज कहिए या डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कहिए, इनके जरिए ये प्रभाव बजट पर जो है सरकार के देखने को मिल रहे हैं। देखिए मोहित, आरबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया था और उसके मुताबिक दिल्ली सरकार जो सब्सिडी देती है, तो फ्रीबीज जो मुफ्त की योजनाएं चला रही है, उसके चलते सब्सिडी जो दी जा रही है, सब्सिडी का जो बोझ है वो दिल्ली सरकार पर कितना बढ़ गया है पहले से। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक ये 2014-15 से अगर हम कंपेयर करें तो 2024 में 2025 में ये जो बोझ है ये बढ़कर 600% से भी ज़्यादा हो गया है। मैं आपके सामने, दर्शकों के सामने एक आंकड़ा रख देता हूं। करंट फाइनेंशियल ईयर में मतलब दिल्ली का जो सब्सिडी का जो बोझ है दिल्ली पर, वो करीब 10,995 करोड़ है। मतलब लगभग 11,000 करोड़ है सब्सिडी का बोझ, मतलब कर्ज का बोझ। और 2014-15 में ये जो बोझ था ये करीब 1,500 करोड़ था। तो आप देख लें 600% की वृद्धि हो गई है मुफ्त की योजनाओं और इन रेवड़ियों के चलते, फ्रीबीज के चलते। अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन गई है, सीएम अभी तय नहीं हुआ है कौन बनेगा, लेकिन बीजेपी ने भी तमाम वादे किए हैं। बीजेपी ने क्या वादे किए हैं? बीजेपी ने सबसे पहली बात तो ये कही थी, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, कि आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही थी, फॉर एग्जाम्पल आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पानी, इसके अलावा महिलाओं को जो 2,100 रुपये दिए जा रहे थे हर महीने, उसे बीजेपी ने तो 2,500 रुपये करने का वादा किया है। तो ये तमाम पहले से जो चली आ रही योजनाएं हैं ये चलती रहेंगी और हम और भी अधिक योजनाओं की शुरुआत करेंगे। अब बीजेपी की योजनाओं में क्या है? बीजेपी ने 16 वादे किए थे। महिलाओं को 2,500 रुपये देने के वादे किए हैं, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने के वादे किए हैं, होली दिवाली पर फ्री LPG सिलेंडर देने का वादा किया है, पेंशन में वृद्धि करने का वादा किया है, दिव्यांगों को 3,000 से 5,000 रुपये का वादा किया है, अटल कैंटीन की शुरुआत करने का वादा किया, जिसमें 5 रुपये में आपको खाना मिलेगा, मील मिलेगा। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को, शेड्यूल कास्ट से आने वाले जो छात्र हैं उन्हें 1,000 रुपये स्टाइपेंड देने का भी वादा किया है। तो जब दिल्ली पर पहले से इतना बोझ है, 600% की वृद्धि हो गई है सब्सिडी में, तो बीजेपी सरकार के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या आप इन वादों को पूरा कर पाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी जब, तब केंद्र से कहा जाता था, आम आदमी पार्टी का भी आरोप था कि केंद्र से हमें मदद नहीं मिलती थी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि कर्ज का बोझ बढ़ता गया। अब जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो स्टेट में भी, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसमें भी वहाँ बीजेपी की सरकार रहेगी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रहेगी। तो हो सकता है कि फंड्स को लेकर कोई दिक्कत ना हो और उस कर्ज को कहीं ना कहीं कम किया जा सके। मोहित, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि स्टेट्स का भी एक बार थोड़ा आंकड़ा आप पेश कर दें अगर है तो। हाँ, तो अगर बाकी स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली की अगर हम देखते हैं कि क्या केंद्र से मदद मिल जाएगी। देखिए, अगर केंद्र यहाँ पर एडिशनल मदद देगा तो उन्हें बाकी राज्यों में भी बैलेंस करना है। आप देखिए कि चाहे तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर खुद भारतीय जनता पार्टी राज्यों में भी है और केंद्र में भी है, तो वहाँ पर विपक्ष जो है काफ़ी हमलावर हो सकता है कि आप जो है दिल्ली में तमाम चीज़ें फ्री दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या बुराई है, मध्य प्रदेश में क्या बुराई है, गुजरात में क्या बुराई है। तो ऐसे तमाम, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तो इन तमाम राज्यों से आपको एक जो है सेटबैक भी मिल सकता है कि आखिर दिल्ली में जब ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर ख़ास तौर पर देखिए, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि आपको इतना फ्रीबीज़ नहीं देना चाहिए। फ्रीबीज़ के नाम पर जो चर्चा है वो ये है कि तमाम पार्टियों को ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि आप कितनी लिमिट तक जा सकते हैं, आप कितनी लिमिट तक फ्रीबीज़ की घोषणाओं को कर सकते हैं। क्योंकि फ्रीबीज़ कहें या फिर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कहें, वो जनता के ही खाते में रही है, लेकिन
आप डायरेक्ट जनता की जेब में अगर कोई चीज़ डाल रहे हैं लेकिन आप सरकार का बजट ना बिगड़े, उस चीज़ का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जी, तो मोहित ये तमाम डिस्कशन बहुत ज़रूरी था और सुप्रीम कोर्ट ने अब जब इतनी बड़ी टिप्पणी की है, इतनी बड़ी बात कही है फ्रीबीज़ को लेकर कि सरकार को कहीं ना कहीं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, क्योंकि जब मुफ्त में पैसा मिल ही रहा है, मुफ्त में। फ्रीबीज की जब हम बात जी, कर रहे हैं, तमाम राज्यों में फ्रीबीज अगर आप कह रहे हैं, जी, लेकिन तमाम सरकारें हैं वो लैपटॉप देती हैं, जी, मोबाइल फ़ोन्स देती हैं, टैबलेट्स देती हैं, जो कि एक नेसेसिटी होती है। तमाम ग्रामीण जो पिछड़े राज्य हैं वहाँ पर अगर आप किसी छात्र के या किसी के परिवार में लैपटॉप जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक पूरी जनरेशन पे दिखाई देता है। आने वाली पीढ़ी पढ़ती है, थोड़ा डिजिटल होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम उस पर भी फ्रीबीज नाम का ठप्पा लगा देंगे तो एक थोड़ा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, जो पॉकेट में राज्य सरकार की पॉकेट में आए उतनी ही घोषणा की जाए और उसके अलावा जो है बाकी चीज़ों पर बचा जाए इनसे। और मोहित हमने देखा भी है कि बीजेपी तो हमेशा से मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध करते आ रही थी और प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं ना कहीं मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध करते थे, लेकिन इस बार के दिल्ली चुनाव में ये हमें देखने को मिला कि बीजेपी की रणनीति जो स्ट्रैटेजी थी उसमें बदलाव किया गया और आम आदमी पार्टी को उसके ही सबसे बड़ी हथियार से खत्म करने की कोशिश की गई जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं। नहीं, अब बड़ी चुनौती यही इसीलिए है कि आखिर आपने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए कि सिर्फ एक तरफ आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी, आपने वादे कर दिए, अब आप निभाएंगे कैसे? क्योंकि इसके लिए आपको लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ की एडिशनल मनी की जरूरत पड़ेगी। जी, तो वही मैंने शुरुआत में जिक्र भी किया कि प्रोमिसेस आर इजी बट कीपिंग देम इज़ वेरी कॉस्टली। तो अब बीजेपी सरकार दिल्ली में जब अब बनने जा रही है, अब सीएम जब बीजेपी का अनाउंस होगा, सीएम फेस, उसके बाद बीजेपी इन तमाम वादों को कैसे पूरा करती है और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हैं और बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है आगे का सफर दिल्ली में और तमाम बाकी राज्यों में भी, क्योंकि दिल्ली में अगर फ्री योजनाएं चालू की जा रही हैं, पहले से जो चली आ रही हैं वो तो जारी रहेंगी, आगे भी और चालू होने वाली हैं, तो बाकी राज्यों से किस तरह से डिमांड अब बढ़ते जाएंगी, इसे लेकर भी आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन न्यूज़ नेशन पर तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें